आज का हमारा क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने हमारे पिछले क्लास में कुछ एग्जाम्पल सोल्व किया था। एग्जाम्पल 8, 9, 10। एग्जाम्पल 8, 9, 10 हमने पिछले क्लास में सोल्व कर लिया था। आज का हमारा क्लास होगा एग्जाम्पल 11 के लिए। एग्जाम्पल 11 क्या बोलता है इसलिए देखते हैं। वही मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस एक्सरसाइज नंबर 3 है मैट्रिसेस का। तो चलिए उसी को कंटिन्यू किया जाए आज भी, और एक आध दिन में इसका एग्जाम्पल वाला फॉर्मेट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम इसका एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट कर जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं हमारा एग्जाम्पल नंबर 11 क्या बोलता है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है इफ, अगर यहाँ पे मैट्रिक्स दिया गया है, कितना ऑर्डर का है ये 1/3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, यहाँ पे 1 रो 3 कॉलम, इसमें 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हम लोग को उसको सोल्व करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लीकेशन तो आता है, इसका ऑर्डर क्या चाहिए, तो पहले आप सॉल्यूशन में लिखिएगा। चलिए ना सोल्व करते जाते हैं, आप लोग आंसर लिखते हुए चलेंगे। वी है हमारे पास जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। इतना सारा क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं तो इतना उम्मीद कर सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन आ गया होगा आप लोग को। कैसे ऑर्डर चेक करना है, कौन सा ऑर्डर का रिजल्ट आएगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन करना है, वो आप लोग को आ गया होगा। इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पर 3 मैट्रिसेस दिया गया है जिसका ऑर्डर देखा जाए तो इसका ऑर्डर क्या है 1 रो एंड 3 कॉलम। 1/3 ऑर्डर का ये मैट्रिसेस है, ये 3/3 ऑर्डर का मैट्रिसेस है, और ये हमारा 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितना का 1/3 ऑर्डर का ये हमारा मैट्रिसेस है। तो कैसे सोल्व होगा ये क्वेश्चन, अब इस पे हम लोग को डिस्कस करना। अब यहाँ पे लिख लीजिए, ऑर्डर आप लिख लीजिए। ये फर्स्ट रो एंड 3 कॉलम, 3 रो एंड 3 कॉलम, कितना 1 रो एंड 3 कॉलम। अब चेक कीजिए पहले किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, किसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अगर ये दोनों मैट्रिक्स में हम लोग चेक करते हैं तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल नहीं है। देखिए अब इसका रो इक्वल नहीं है, इसका कॉलम इक्वल नहीं, इट मीन्स इसका मल्टीप्लिकेशन नहीं हो पाएगा पहले। अगर इसका चेक करते हैं तो 1/3 एंड 3/3, तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम इट मीन 3 और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो इट मीन 3, दोनों का इक्वल है। तो ऑर्डर क्या आएगा 1 रो एंड 3 कॉलम का ऑर्डर आएगा। तो चलिए मल्टीप्लिकेशन मिल चुका है। तो दिस इम्प्लाइज दैट ये किससे मल्टीप्लाई करेगा, ये वाले टर्म से। ये मतलब 3/3 मल्टीप्लिकेशन का जो यहाँ पे ऑर्डर दिया गया है वो उससे मल्टीप्लाई कर, और इसका ऑर्डर क्या देगा 1/3, इट मीन्स 1 रो एंड 3 कॉलम का मैट्रिसेस हम लोग को गिवन मिलेगा। तो क्या होगा, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो क्या होगा 1 1 जा मैट्रिक्स से तो पता चल गया हम लोग को कितना मिलेगा। पहले बनाते हुए चलते, तो 1 1 जा 1, 2 इंटू एक्स प्लस 2x, 1 15 जा 15। सेम एज पहला रो दूसरा कॉलम, 1 3 जा 3 प्लस 5 इंटू एक्स 5x, 1 3 जा 3, सेम एज पहला रो थर्ड कॉलम। तो 1 2 जा 2, 1 इंटू एक्स 1 प्लस 2 1 जा 2। ये तो क्लियर हो गया था क्योंकि 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो कौन सा बचा 1 और यहाँ पे 3 बचे थे, इसमें 1 रो एंड 3 कॉलम। तो 1 रो एंड 3 कॉलम ये मैट्रिक्स है। जो हमारे यहाँ पर रिमेनिंग बचा थे ये वाला 1 2x, इसको सेम एज लिख लेंगे। अब चेक कीजिए ऑर्डर, ये कितना ऑर्डर का है 1/3 और ये 3/1। क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स पॉसिबल है। देखिए प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर का रो आपस में इक्वल, तो इसका मल्टीप्लिकेशन का मैट्रिक्स होगा, लेकिन ऑर्डर क्या आएगा 1/1 का ऑर्डर का मैट्रिक्स आएगा। तो सेम एज करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। पहले 15 + 1 16 + 2x, 3 + 3 6 + 5x, 2 + 2 4 + x, 1 2x इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट, अब मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये पहला रो पहला कॉलम से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 किससे मल्टीप्लाई करेगा 16 + 2x, तो 1 किससे मल्टीप्लाई किया 16 + 2x से, यहाँ पे प्लस का साइन। 2 किससे मल्टीप्लाई करेगा 6 + 5x, 2 किससे मल्टीप्लाई किया 6 + 5x। x किससे मल्टीप्लाई करेगा
4 + x है। इतना लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखिएगा, 0 0। अब क्या होगा, चलिए सोल्व करते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट, इतना करने के बाद इसको हम लोग को पहले सोल्व करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 16 + 2x, 2 6 12 + 5 2 10x + 4x + x² = 0। दिस इम्प्लाइज डैट, अब क्या करेंगे इसको, 16 + 12 क्या होगा, 10 20 28 28, तो यहाँ पे क्या होगा 28 + 2x 10x and 4x 14 and 16x 16x + x² = 0 0 के बराबर है ये। इसको अब यहाँ से इसको अब निकाल दीजिए। ये मैट्रिसेस का अंदर लिखा गया है, इसको आप बाहर हम लोग कर लेंगे, अपने से करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 0 के कुछ। तो यहाँ पे हम लोग जब इसको निकालेंगे तो क्या होगा, x² + 16x + 28 = 0। बस इसको अरेंज किए हैं, x² + 16x + 28 = 0। तो क्या होगा, अब ये इसका तो कॉमन फैक्टर निकाल के सोल्व करने आता ही होगा। कैसे सोल्व होगा, चलिए इसको एक बार देख ही लेते हैं। ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो 28x²। अब इसको, ये जो हम लोग मिडिल टर्म, इसको ऐसा स्प्लिट करना है, तोड़ना है, जो कि अगर इसको ऐड करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 16x आना चाहिए, और अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना चाहिए, 28x² हम लोग को आना चाहिए। तो कैसे ब्रेक डाउन किया जाए इसको, चलिए देखते हैं कैसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे करते हैं हम लोग x² + 14x + 2x + 28, 14 + 2 16x, 14 2 28, क्लियर है यहाँ तक। दिस इम्प्लाइज, यहाँ से कॉमन निकालते हैं। अब यहाँ से कॉमन करके x कॉमन निकला, क्या बचा, x + 14। यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा, 2, तो क्या बचा, x + 14। दिस इम्प्लाइज कॉमन, अब देखिए x + 14 कॉमन निकला, तो क्या बचा, x + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट x + 14 = 0 and x + 2 = 0। This implies that x = -14 and this implies that x = -2। क्लियर, दो वैल्यू आए थे यहाँ पे, हमारा लास्ट एंड होगा। हेंस द वैल्यू ऑफ x = -14 and -2, ये हमारा आंसर है जो हम लोग को फाइंड करने बोला था, x का वैल्यू। फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप लोग हमारे साथ हर एक क्वेश्चन को बनाते हुए चलेंगे, स्पेस नहीं है कि आपको पूरा दिखेगा एक बार में, आप लोग बनाते हुए चलेंगे, आपको सारा डाउट क्लियर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 क्या है, एग्जाम्पल नंबर 12, सोल्व फॉर x एंड y। x और y का वैल्यू निकालना है। गिवन डैट क्या दिया हुआ है वो भी देख लेते हैं। x, y, 3y एंड x दिया हुआ है, और एक मैट्रिसेस यहाँ पे 1 2 = दिया गया है 3 and 5। इक्वेशन देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा करना क्या होगा। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर एक लाइन लिखते थे बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, फिर x और y का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। चलिए सॉल्यूशन देख ही लेते हैं, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। वी हैव x, y, 3y एंड x। यहाँ पे क्या है 1 2 = 3/3 5। इतना होने के बाद यहाँ दिस इम्प्लाइज डैट, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। ऑर्डर चेक करते हैं इसका, 2 rows and 2 column, इट्स 2/2 ऑटो का मैट्रिक्स है। ये 2 rows and फर्स्ट कॉलम, इट मीन्स 2/1 ऑटो का मैट्रिक्स है।
क्या दोनों मल्टीप्लिकेशन का, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन होगा? तो प्री मल्टीप्लायर का कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर अगर वो आपस में इक्वल है तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा। ऑर्डर क्या आएगा? 2 रोज एंड 1 कॉलम का, 2 रोज एंड 1 कॉलम। x इंटू 1 x, y इंटू 2 प्लस 2y, सेम एज मल्टीप्लाई करेंगे 3y इंटू y 3y प्लस x इंटू 2x इक्वल टू 3 बाई, यहाँ पे बाय का साइन नहीं होगा, बस 3 एंड 5 लिखिए। अब यहाँ पे लिखिएगा आप लोग बहुत ही सिंपल सा है ये। अब बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ये एक लाइन जैसे ही लिखिएगा तो इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट की ये इक्वल हो जाएगा। इट मीन्स x प्लस 2y किसके बराबर हो जाएगा? 3 एंड 3y प्लस 2x इक्वल टू किसके बराबर होगा? 5। इसको इक्वेशन 1 मानिए, इसको इक्वेशन 2 मानिए। तो ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम लोग को x और y का वैल्यू लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सोल्व करने से पहले यहाँ पे कुछ लिखना पड़ेगा, तो चलिए लिख लेते हैं। x प्लस 2y इक्वल टू 3 एंड 3y, इसको अरेंज करना पड़ेगा। इसको अरेंज कर लेते हैं। पहले क्या होगा? 2x को पहले लिखते हैं, 3y को बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। ये हमारा इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब इसको हमको इक्वल करके इसको कैंसिल करना है। तो अब क्या करेंगे? अगर इस इक्वेशन को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे? 2 से, ये 2x हो जाएगा। अब माइनस का साइन डाल के हम लोग को y का वैल्यू निकल जाएगा, और इसको 1 से मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या होगा? 2 इंटू एक्स, 2x प्लस 2 टू जा 4y इक्वल 3 टू जा 6। यहाँ पे 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। सब्ट्रैक्शन का साइन लगेगा। एलिमिनेशन मेथड जो हम लोग किसमें सीखे थे? क्लास 10th में। ये इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा? यहाँ पे 4y में 3y सब्ट्रैक्ट, यहाँ पे y बचेगा। यहाँ पे 5 में से 6 में से 5, तो यहाँ पे 1। तो y का वैल्यू 1 मिल चुका है हम लोग को। जब y का वैल्यू 1 मिल गया तो क्या करेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 में रखते थे। इक्वेशन 1 क्या है? देखिए ना, x प्लस 2y इक्वल टू 3। क्या है? x प्लस 2y इक्वल टू 3। तो y की जगह पे 1 रखना है, इक्वल टू 3। दिस implies that x प्लस 2 1 जा 2 इक्वल टू 3। दिस implies that x इक्वल टू 3 माइनस 2। दिस implies that x इक्वल टू 1। क्लियर है यहाँ तक? तो लास्ट टाइम हमको जो फाइंड करना बोला था, तो हेंस द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 1, ये हमारा क्या है? आंसर। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जाम्पल नंबर 13 होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं क्या है। उसके बाद जो 3-4 एग्जाम्पल होगा वो कुछ अलग मेथड से बनेगा, उसको हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे बहुत ही अच्छी तरीके से। उसके बेसिस जितना 3-4 क्वेश्चन होगा, हर एक क्वेश्चन को, हर एक टाइप का क्वेश्चन को सोल्व कर दिया जाएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 13 देखते हैं क्या है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 13 क्या? लेट ए इक्वल टू एक मैट्रिसेस दिया गया है, उसका एलिमेंट कुछ इस प्रकार है, 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 0 एंड I is the identity matrix. I is the identity matrix of order 2, so that
सो डैट आई प्लस ए करेंगे, ये किसके बराबर होगा, आई माइनस ए, यहाँ पे कुछ 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स इसका है कि कोस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा दिया गया ए इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया गया 2/2 ऑर्डर का, जिसका एलिमेंट है 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2 एंड 0 इफ एंड आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर क्या है 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया गया है। शो करना है क्या, आई प्लस ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, आई माइनस ए एंड कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या है साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इसके बराबर होगा। इसको हम लोग को सोल्व करके इसको शो करना है कि हाँ ये इसके बराबर होगा। तो अब क्या किया जाए उस पर बात करना होगा कि क्या इसको सोल्व करेंगे तो ये आता है, या फिर इसको सोल्व करेंगे तो ये इसके बराबर है, दोनों को बराबर है कि नहीं वो हम लोग को शो करना है। तो ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको दो फॉर्मूला पे हम नज़र दौड़ा देते हैं कि दो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, अभी इसका यूज होगा। और एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आप लोग को, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, ये फॉर्मूला हम यूज किए हैं। अगर आप लोग याद कर रहे हैं तो डिटर्मिनेंट का डिफ्रेंसिएशन का एक्सरसाइज 4 जो था हम लोग का, उसमें हम लोग ये फॉर्मूला का यूज किए थे लास्ट में, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला का इस क्वेश्चन में यूज होगा। साइन थीटा इक्वल 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा एंड कोस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ये दो फॉर्मूला यूज होगा, तो कहीं पे साइड में लिख लीजिए आप लोग। तो सॉल्यूशन हमारे साथ लिखते हुए चलेंगे, जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही चलेंगे हम लोग। चलिए स्टार्ट करते हैं आप सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या करेंगे अब देखिए, हम लोग को सोच जो करना है वो हम लोग लिख लेते हैं पहले। वी हैव टू so that I plus a equal to I minus a into cos alpha minus sin alpha into cos alpha। यहाँ तक होने के बाद अब क्या करेंगे, वेयर ए एक मैट्रिक्स दिया गया था हमारे पास, इसका एलिमेंट 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे 0 था एंड आई इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स था। ऑफ ऑर्डर 2। अब बात करते हैं, अब यहाँ से हम लोग का मेन काम स्टार्ट होगा। इतना करने के बाद मेन काम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेगा, लेट। अब ये जो हमारा जो यहाँ पे यूज हो रहा है 10 अल्फा बाई 2, तो ये 10 अल्फा बाई 2 की जगह पे कुछ हम लोग लेट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, लेट 10 अल्फा बाई 2 इक्वल टू हम मान लेते हैं टी। अगर 10 अल्फा बाई 2 का अगर हम लोग इसको मान लेते हैं टी, ये हमारे क्लियर यहाँ तक। तो 10 अल्फा बाई 2 को क्या माने, टी माने, पहला स्टेप। देन इसीलिए यहाँ पे हम लोग का कुछ टर्म का यूज हुआ है, कोस अल्फा एंड साइन अल्फा एंड कोस अल्फा। तो अभी एक फॉर्मूला हम लोग देखे थे कोस अल्फा का 10 में, क्या देखे थे, ये सारा टर्म को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, 10 वाला में। तो कोस थीटा के ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं तो क्या होगा, कोस अल्फा देन कोस अल्फा इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं, 1 माइनस 10 स्क्वायर
तो यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे 2 लगेगा, सब में 2 लगेगा। अब यहाँ के बाद देखते हैं हम लोग, तो cos अल्फा का क्या होगा, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, इट मीन्स अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। जब इतना कुछ, अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, आप उसको देखते हैं। अल्फा बाई 2 की जगह क्या मान है, टी, तो हम लोग इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, टी। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, इतना लिख सकते हैं। एंड साइन अल्फा क्या लिख सकते हैं, 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा, 1 प्लस, इसके जगह पे टी मान 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा साइन वाले टर्म में 210, हाँ 210t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ तक करने के बाद क्या करेंगे, अब यहाँ तक करने के बाद अब क्या करेंगे, हम लोग को जो फाइंड करने बोला गया था, शुरू फाइंड करने क्या होता है, आई प्लस ए। यहाँ पे देखने वाली बात है, आई प्लस ए हम लोग को निकालना है, आई प्लस ए। अब चलिए ना आई प्लस ए हम लोग निकालते हैं। देयरफॉर आई प्लस ए इक्वल टू, आई तो एक मैट्रिक्स हो जाएगा 1 0 0 1, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले बोल दिया 2 बाई 2 ऑर्डर का है। अब जो हमारा ए दिया हुआ है, तो यहाँ पे आई प्लस ए के टर्म पे अब हम लोग क्या करेंगे, तो क्वेश्चन में आप लोग देख रहे होंगे ए के टर्म पे क्या दिया, 0 माइनस अल्फा बाई 2। यहाँ पे देख लीजिए एक टर्म 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 एंड थीटा। तो 10 अल्फा बाई 2 की जगह पे क्या मान है, टी, तो उसी के अकॉर्डिंग पुट करेंगे। जहाँ पे कहेंगे 0 माइनस टी एंड 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, इतना इसको जब ऐड कीजिएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होगा, तो इक्वल टू 1 प्लस 0 0 प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 0 माइनस टी, 0 प्लस टी 1 प्लस 0 इक्वल टू 1 टी माइनस टी एंड 1। यहाँ तक क्लियर है। और एक चीज़ हम लोग को निकालना था, उसको भी हम लोग निकाल ही लेते हैं। क्या निकालने बोला था, एंड ए माइनस ए, आई माइनस ए, यहाँ पे देखिए आई माइनस ए। चलिए फाइंड करते हैं आई माइनस ए। आई क्या है 1 0 0 1 माइनस ए क्या है 0 माइनस टी एंड 0। तो इसका रिजल्ट क्या होगा ये हम लोग को बात करना है। तो दिस इम्प्लाइज डैट 1 माइनस 0 0 माइनस माइनस प्लस टी 0 माइनस माइनस प्लस टी 0 माइनस टी 1 माइनस 0 1 माइनस टी एंड 1। ये हमारा आ गया ए माइनस आई माइनस ए, ये हमारा आ चुका है आई माइनस ए। अब हम लोग को बात करना है, जब हम लोग आई माइनस ए निकाल ली तो इसके बाद हम लोग क्या बोला था, क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा। आई माइनस ए को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या होगा रिजल्ट, चलिए देखते हैं। इतना करने के बाद क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग क्या चाहिए, आई माइनस ए इंटू 2 बाई 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स था जो कि हमारा था कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, यहाँ पे क्या होगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा
इसका रिजल्ट क्या होगा हम लोग को वो फाइंड करना है। इसका तो आज क्या है, आई माइनस ए क्या होगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखिएगा इक्वल टू आई माइनस ए, इट मीन्स 1 टी माइनस टी एंड 1। ये हम लोग फाइंड कर चुके हैं यहाँ पे। अब ये कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, इसकी जगह पे कुछ हम लोग माने थे, तो क्या माने वो उसी से हम लोग लिखेंगे इसमें। कोस अल्फा की जगह पे क्या आया था और साइन अल्फा की जगह पे क्या वैल्यू आया था जो हम लोग निकाले थे। यहाँ पे देखिए कोस अल्फा की जगह पे निकाले थे और साइन अल्फा की जगह पे यहाँ पे निकाल चुके थे। इसी को पुट करते हैं चलिए ना, तो क्या होता है रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ पे एक लाइन और जाएगा, क्या होगा यहाँ पे 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। अब दोनों का ऑर्डर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा इसका हम लोग का। ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन करना होगा, तो कैसे होगा इसका मल्टीप्लिकेशन। ये कितना ऑर्डर का है 2/2 और ये कितना ऑर्डर का 2/2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा इक्वल टू पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, इतना याद होना चाहिए तभी जाके सोल्व होगा। तो 1 किससे मल्टीप्लाई करें, ये वाले टर्म से, तो क्या चीज हो जाएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर प्लस टी मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरे टर्म से, तो क्या होगा टी किससे मिलेगा इस पूरे टर्म से, तो 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर होने के बाद फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो क्या होगा माइनस 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस टी ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो टी पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा टी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम इट मीन माइनस टी मल्टीप्लाई करेगा ये वाला टर्म से, तो क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1 ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। सेकेंड रो एंड फर्स्ट रो, तो माइनस माइनस प्लस तो क्या होगा 2t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यहाँ पे प्लस हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई करेगा ये वाला टर्म्स, क्या होगा 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना सोल्व करने के बाद अब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास, अब क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग सोल्व किए थे थोड़ा सा यहाँ पे नज़र डालते हैं 1 प्लस ए आई प्लस ए में, तो इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। इसको इक्वेशन 1 जैसे ही मानिएगा, अब इसको सोल्व करने के बाद क्या रिजल्ट आएगा हम लोग को वो चाहिए। तो क्या रिजल्ट आएगा चलिए देखते हैं, इसको सोल्व करेंगे अगर तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम जो है 1 प्लस 10 स्क्वायर में आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, नोट टी स्क्वायर, सिर्फ 1 प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आएगा तो क्या बचेगा 1 माइनस 10 स्क्वायर प्लस 2 10 स्क्वायर। सेम एज यहाँ पे एलसीएम लीजिएगा, इसका भी एलसीएम आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर ऊपर में माइनस 2t प्लस टी मल्टीप्लाई करेगा दोनों टर्म से, क्या होगा t प्लस माइनस माइनस टी क्यूब। इतना करने के बाद अब क्या करेंगे, सेम एज ये वाले टर्म को करना पड़ेगा, तो एलसीएम वही आएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर, इट मीन्स टी स्क्वायर नोट 10 स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस टी इंटू 1 माइनस टी माइनस माइनस प्लस टी क्यूब प्लस 2t। इतना करने के बाद यहाँ पे वही करेंगे, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर
2t² + 1 - t²। अब इसको सोल्व करना है, बस हमारा रिजल्ट आ गया है इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 2t - t, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 + t² / 1 + t²। जब यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो यहाँ पे क्या चीज हो जाएगा -2t + t, तो प्लस माइनस में, तो यहाँ पे क्या होगा -t³ और यहाँ पे आपका बचेगा -t डिवाइडेड बाय 1 + t²। सेम एज यहाँ पे सोल्व कीजिए तो 1 + t² नीचे पर, यहाँ पे क्या बचेगा 2t - t, तो यहाँ पे t³ + t बचेगा। सेम एज यहाँ पे 2t² में t² कैंसिल कर दीजिए, यहाँ पे t² कीजिए, 10² नहीं होगा, गलती से 10² लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा t² + 1 डिवाइडेड बाय 1 + t²। इतना लिखने के बाद क्या होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इसकी जगह पे 1 लिख दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या कॉमन निकाल लेते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन निकालेंगे, t कॉमन निकाले तो क्या बचेगा t² + 1 डिवाइडेड बाय 1 + t²। यहाँ पे कॉमन निकलेगा वैसे ही, क्लियर यहाँ तक। यहाँ पे को क्या कॉमन निकलेगा -t कॉमन निकाले तो क्या बचेगा t² + 1 डिवाइडेड बाय 1 + t², नीचे क्या पे 1। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या बचा 1t - t एंड 1। तो आप लोग अगर गौर किए हों तो इक्वेशन 1 का वैल्यू देखिए एक बार, और इक्वेशन ये जो हम लोग 2 माने थे, यहाँ पे इक्वेशन 1 का वैल्यू हम आपको दिखा देते हैं 1 - t, t और 1, देखिए यहाँ पे 1 - t एंड t एंड 1, यहाँ पे क्या लिखेगा, यहाँ पे क्या लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या मिला, जो i + a इज इक्वल टू i - a इंटू cos अल्फा -sin अल्फा इंटू sin अल्फा इंटू cos अल्फा, हेंस प्रूव्ड। जो हम लोग को प्रूफ करने बोला तो हम लोग प्रूफ कर चुके। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, थोड़ा सा हार्ड था, लेकिन क्या हुआ सोल्व हो गया। थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी था, लेकिन आसानी से इसको हम लोग सोल्व कर लिए, और इसका आंसर भी हम लोग सही कर लिए, मैच भी कर लिए। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।